दिस इज सुशील शर्मा और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट। देखिए, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। यानी इन तीनों पार्टों में आपसे पूछा गया है कि कौन सा पार्ट कंसिस्टेंट है और कौन सा इनकंसिस्टेंट है। देखिए, कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है? ऐसे फ्रैक्शंस जिनके एक या एक से ज़्यादा सॉल्यूशन होते हैं, जिनके एक या एक से ज़्यादा सॉल्यूशन हो वो क्या कहलाएंगे? कंसिस्टेंट। और जिसका एक भी सॉल्यूशन ना हो वो कहलाएंगे इनकंसिस्टेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल, अब आपको ये पता होना चाहिए कि हम सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं इन इक्वेशंस के। मैं आपको इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बता चुका हूँ और एक बार दोबारा देख लीजिए। देखिए, तीन कंडीशंस a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2। इसी तरीके से a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर c1/c2। और तीसरा b1/b2 नॉट इक्वल्स टू c1/c2। ये तीन कंडीशंस होती हैं सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के, किसका एक सॉल्यूशन होगा, किसके ज़्यादा सॉल्यूशन होंगे और किसका एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो देखिए, जब भी किसी भी इक्वेशन में ये कंडीशन यूज होती है a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2, तो उसमें क्या होता है? यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन यानी कि सिर्फ एक ही हल होगा, इससे ज़्यादा हो ही नहीं सकता। इसके अंदर क्या होता है? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। अगर ये कंडीशन यूज होती है तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। और अगर b1/b2 नॉट इक्वल्स टू c1/c2 होता है तो कौन सी कंडीशन यूज होती है? नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं होता। अब मैंने आपको बताया कंसिस्टेंट जिसमें एक या एक से अधिक क्या होते हैं? सॉल्यूशंस होते हैं। तो यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन है। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब सिर्फ एक सॉल्यूशन। तो ये कंसिस्टेंट होगा या नहीं? ऑब्वियसली होगा, कंसिस्टेंट। ये होगा, यस बिल्कुल होगा, कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब जिसका एक या एक से ज़्यादा सॉल्यूशन होते हैं, ये आपको याद रखना है। और ये हो जाएगा इनकंसिस्टेंट। वाई? बिकॉज इट हैज़ नो मैनी सॉल्यूशंस या वन सॉल्यूशन। इनकंसिस्टेंट। बात आती है समझ में? अब ये तो आपको पता होगा कि a1, b1, c1 इन सब की वैल्यूज हम कैसे निकालते हैं। देखिए, पहला इक्वेशन, पहली फ्रैक्शंस देखते हैं तो मैं यही बता देता हूँ। देखिए, इस इक्वेशन को कंपेयर कीजिए a1x प्लस b1y बराबर c1 और इसको a2x प्लस b2y बराबर c2। ठीक है, कंपेयर कीजिए तो ये a1 की वैल्यू कितनी हो गई? 3। ये हो गई b1 की वैल्यू 2 और c1 की वैल्यू 5। इसी तरीके से यहाँ पर a2 की वैल्यू 2, b2 की वैल्यू -3, साइन के अकॉर्डिंग चलना है। और ये क्या हो जाएगा? c2 की वैल्यू 7। तो जरा a1/a2, b1/b2 और c1/c2 इस तरीके से वैल्यूज पुट करके देखते हैं। तो a1/a2 का मतलब क्या हो गया? 3/a2 यानी कि 2 बराबर। अभी हमें पता नहीं है कि ये बराबर है या नहीं, हम बराबर का साइन लगाएंगे। b1/b2 का मतलब क्या हो गया? b1/b2 यानी 2/-3। तो मुझे बताइए, क्या ये दोनों बराबर हैं? यहाँ पर प्लस का साइन है, यहाँ पर माइनस का, इसका मतलब बराबर नहीं है। बराबर नहीं है। जब a1/a2 और b1/b2 बराबर ना हो तो हमें आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आगे देखते ही नहीं है हम। ठीक है, तो देखिए, जब ये बराबर आ गया तो कौन सा सॉल्यूशन होंगे? यूनिक सॉल्यूशन। यानी कि कंडीशन यूज हो रही है इसमें। बात आती है समझ में? तो ये हो जाएगा यूनिक सॉल्यूशन, और यूनिक सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट। बात क्लियर है या नहीं? इसी तरीके से हम इस वाली इक्वेशन के अंदर कंपेयर करके देखेंगे। कीजिए कंपेयर। तो ये हो जाएगा a1x प्लस b1y बराबर c1 और ये हो जाएगा a2x प्लस b2y बराबर c2। तो a1/a2 का मतलब हो गया 2/4। बात क्लियर है? बराबर b1/b2 का मतलब -3 और -6। ठीक है, अब देखिए ये जो है कट रहा है। अगर फ्रैक्शन कटते हैं तो आप काट देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1/2 और ये हो जाएगा 3/,
यानी 1/2, माइनस से माइनस कैंसिल, बराबर। अब 1/2 और 1/2 बराबर हैं, तो अब हमें आगे चेक करना पड़ेगा कि C1/C2 भी बराबर है। तो देखिए 8/C1/C2 यानी कि 9 C1 C2, क्लियर है। तो भाई ये तो कोई कॉमन टेबल है नहीं, तो इसको हम लिखेंगे 1/2 बराबर 1/2, लेकिन 1/2 बराबर नहीं है किसके, 8/9 के। ठीक है, बराबर कब होता है, जब यहाँ पे भी 1/2 आता, तो ये दोनों बराबर नहीं है। जब B1/B2 बराबर नहीं होता तो कौन सी कंडीशन यूज होती है, नो सॉल्यूशन। बात क्लियर है। तो ये है, अगर ये नो सॉल्यूशन है तो क्या होगा, इनकंसिस्टेंट। क्लियर है। अब इसी तरीके से हमें इस वाली इक्वेशन के अंदर फ्रैक्शन देखने पड़ेंगे। तो मैं ये सारा रफ कर देता हूं। इस वाली इक्वेशन को कंपेयर कीजिए, a1x प्लस b1y बराबर c1, और ये a2x प्लस b2y बराबर c2। तो a1/a2 का मतलब हो गया 3/2 और पूरे के फ्रैक्शन में 9 बराबर b1/b2 यानी कि 5/3 बराबर बटे -10। क्लियर है भाई। ये a1/a2, b1/b2 और c1/c2 भी लिखिए, तो 7/14। क्लियर है। अब आपको क्या करना है, 3/9 = 18 बराबर 5/-30 और बराबर 7/14। तो 3/16 को कट कीजिए, कितना आएगा, 3 × 3, 3 × 6 = 18, 1/6, 5 × 5, 5 × 6 = 30। और ये माइनस का, ये प्लस में ये माइनस में इक्वल नहीं है। जब a1/a2 बराबर ना हो b1/b2 के, जब बराबर ना हो b1/b2, तो कौन सी कंडीशन यूज होती है, यूनिक सॉल्यूशन। कौन सा होता है, यूनिक सॉल्यूशन। और जब यूनिक सॉल्यूशन होता है तो कंसिस्टेंट होता है, इनकंसिस्टेंट, तो आपको पता है कंसिस्टेंट होता है। क्लियर है बात। तो बस आपको यहाँ पे जो कंडीशंस मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था वो आपको याद रखना है कि कौन सा सॉल्यूशन है, कौन सा नहीं है। अगर सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट, सॉल्यूशन नहीं है तो इनकंसिस्टेंट। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। अगर आपको अब भी किसी भी स्टेप में किसी भी उसमें क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।